ऋषि सुनक ने भारत विरोधी मंत्री को पद से हटाया। इजराइल हमास जंग के बीच सहयोगी देशों से हथियार वापस क्यों मांग रहा है रूस। दोस्तों, ऋषि सुनक ने भारत विरोधी मंत्री को पद से हटा दिया है। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक के द्वारा भारतीय मूल की मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद से यह सुर्खियों में छाई हुई है। आपको बता दें कि सुएला ब्रेवरमैन भी ऋषि सुनक की तरह भारतीय मूल की ही है। बता दें कि ब्रिटेन में यह गृह मंत्री थी, लेकिन भारतीय मूल की होने के बावजूद भी इन्होंने भारत के खिलाफ ही बयान दिए, जिसकी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे में सुएला ब्रेवरमैन ने न सिर्फ भारत से माफी मांगी थी, बल्कि अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार थी। लेकिन उस समय माफी मांगने की वजह से ऋषि सुनक ने उन्हें उनका पद वापस दे दिया, ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। लेकिन अब इनको ऋषि सुनक ने क्यों अपने पद से हटाया, तो आपको बता दें कि हाल ही में इजराइल हमास युद्ध को लेकर ब्रिटेन में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, और इस दौरान 3 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे और अपनी सरकार और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में इन लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद फिर से राजनीति होना शुरू हो गई। सुएला ब्रेवरमैन फिर से बाहर निकल कर आई और इन्होंने अखबार में एक लेख लिखा और कहा, इसमें हमारी पुलिस की गलती है। ऐसे में इन्होंने अपनी गलती मानने की जगह यहाँ पुलिस की गलती बता दी। जबकि ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जो मंत्री जिस मंत्रालय का होता है उसे ही उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इन्होंने अपनी गलती पुलिस को बता दी इस प्रोटेस्ट के पीछे। और इस प्रदर्शन के दौरान इजराइल के समर्थक भी सड़क पर उतर आए और फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थकों के बीच लड़ाई हो गई। ऐसे में इनका बयान उनके ही खिलाफ पड़ गया, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है उनके अंदर ही आती है, क्योंकि वो गृह मंत्री है। जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टी धरने पर बैठ गई कि खुद मंत्री स्वीकार कर रही है कि पुलिस की गलती है, तो वह खुद पद पर क्यों बैठी हुई है। ऐसे में इनके खिलाफ संसद में प्रदर्शन हो गए और ऐसी स्थिति में उनको ही पद से हटाया जाना चाहिए। और यही वह वजह थी जब ऋषि सुनक ने भारत विरोधी मंत्री को पूरी तरह से उनके पद से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल हमास जंग के बीच रूस अपने सहयोगी देशों से हथियार वापस मांग रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को मदद करने वाले कई सारे देश हैं जो उसे हथियार दे रहे हैं, लेकिन रूस की मदद करने और उसे हथियार देने वाले सिर्फ 2-4 देश ही है। इसी वजह से पुतिन ने यह ऐलान किया था कि उनके पास वेपन्स की कमी हो रही है, क्योंकि यह लड़ाई अब काफी लंबी चल रही है और इसमें 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और दुनिया भर के कई सारे देशों ने यूक्रेन को अपने लेवल पर मदद पहुंचाई है। लेकिन रूस को कोई मदद नहीं भेज सकता, क्योंकि ज्यादातर देशों को अमेरिकी सैंक्शंस का डर है और रूस अभी तक लगातार यूक्रेन पर गोले बरसाए जा रहा है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं रूस के पास भी इस वक्त हथियारों की कमी हो रही होगी। ऐसे में रूस सोच रहा है कि जब उसके पास वेपन्स खत्म हो जाएंगे तो वह वापस कहां से सारे वेपन्स लेकर आएगा, कहां से खरीदेगा, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शंस लगने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अब रूस को यह ख्याल आया है कि क्यों ना उसने जिन देशों को अपने वेपन्स भेजे थे उनसे ही वे अपने वेपन्स वापस ले ले। और इसलिए रूस ने अब इजिप्ट से गुजारिश की है कि एक समय पर हमने आपको जो हेलीकॉप्टर भेजे थे, तो अब आप हमें उन हेलीकॉप्टर्स के 100 इंजन निकाल कर भेज दो। इसके अलावा रूस ने पाकिस्तान को भी जो हेलीकॉप्टर दिए थे उनके भी इंजन अब रूस वापस लेने की कोशिश में लगा है। ऐसे में इन सब बातों से यह साफ पता चलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अभी भी रूस इस युद्ध को खत्म करना नहीं चाहता है और इस युद्ध को जारी रखने के लिए अपनी तरफ से हर एक प्रयास करने में लगा है। इसी वजह से अब अपने सहयोगी देशों से अपने ही हथियार वापस मांग रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब चीन के मंसूबों को फेल करते हुए अचानक से भारत और श्रीलंका ने मिलकर अपनी नेवी उतार दी है। चीन के सबसे बड़े सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अब जब भारत को व्यापार करना होता है तो तमिलनाडु से व्यापार करने के लिए बे ऑफ बंगाल से श्रीलंका को सीधे पार करते हुए जाना पड़ता है, जो कि बहुत लंबा रास्ता पड़ता है।
तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था जिसका नाम है सेतु समुद्रम, जिसके जरिए एक शॉर्टकट वाला रास्ता बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को भारत अपनी ही जमीन पर कर रहा है, जबकि चीन यहाँ पर बार बार आता रहता है। और सिर्फ हम्बनटोटा पोर्ट पर ही चीन की नज़र नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो खजाना मौजूद है, यानी कि समुद्री जीव, समुद्री पौधे, तेल गैस का भंडार, उस पर भी चीन की नज़र है। ऐसे में जब भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बात की थी, तब श्रीलंका ने वातावरण को लेकर तरह तरह की बातें करके इस प्रोजेक्ट को टाल दिया था। लेकिन चीन की तरफ से भारत के इस क्षेत्र को लेकर लगातार दबाव पड़ रहा है। लेकिन अब भारत भी एक्टिव हो रहा है और अब भारत और श्रीलंका दोनों की नेवी इस जगह पर उतर रही है और यह इस इलाके पर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उतर रही है। ऐसे में दोनों देशों की नेवी का यहाँ उतरना और अमेरिका का अडानी पोर्ट को पैसे देना, यह बता रहा है कि यहाँ पर अमेरिका और भारत दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में चीन का जो मंसूबा था इस इलाके से तेल, खनिज और समुद्री पदार्थों को निकालना, वह अब इतना आसान नहीं होने वाला। वैसे इस बात को लेकर अब कैसे बैठकें चल रही है और इन बैठकों के बाद ही असल फैसला होगा कि दोनों देश यानी कि भारत और श्रीलंका मिलकर क्या क्या कर सकते हैं और कैसे भारत यहाँ अपनी सुरक्षा को स्थापित कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के कोस्ट गार्ड मिल रहे हैं और एक पॉलिसी बना रहे हैं ताकि इस इलाके को सुरक्षित किया जा सके। और यह करना बेहद जरूरी भी है ताकि चीन से इस इलाके को बचाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब ओवैसी की मीटिंग में सऊदी अरब ने इजराइल की मदद की है। दरअसल हाल ही में 57 अरब देश बैठे इजराइल के भविष्य का फैसला करने के लिए, लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसी चीजें होने लगी जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। और इसमें सबसे बड़ा खेल तो सऊदी और यूएई ने कर दिया 57 देशों के सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले तो इस मीटिंग में ईरान ने इजराइल के ऊपर अपना गुस्सा निकाला और हमास का सीधे तौर पर साथ दिया। उसके बाद जब एर्दोगन की बारी आई तो एर्दोगन ने भी हमास का सपोर्ट कर दिया। अब तुर्की के बाद पाकिस्तान का नंबर आया है और बाकी सभी देशों का भी नंबर आया है। ऐसे में यहाँ यह मुद्दा उठा कि आखिर सब देशों को मिलकर क्या करना चाहिए। ऐसे में जब सऊदी अरब की बारी आई तो सऊदी अरब ने साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल ने जिस तरह से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उसी वजह से यह सारा संकट हो रहा है। जब तक यह कब्जा नहीं हटेगा तब तक यहाँ पर शांति नहीं होगी और हम सारे देश सीज फायर का आह्वान करते हैं। ऐसे में यह सभी देश इजराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सूची अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मीटिंग में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सूडान और मिस्र जैसे देशों ने इजराइल के खिलाफ जो मांगे उठ रही थी उन्हें साफ तौर पर खारिज कर दिया और कोई भी प्रतिबंध लगाने से साफ तौर पर मना कर दिया। ऐसे में इस मीटिंग में सभी देशों ने खुलकर भड़ास निकाली। लेकिन जब प्रतिबंध लगाने की बात आई तो जो देश इजराइल के साथ शांति समझौता चाहते हैं उन लोगों ने इजराइल को कड़े प्रतिबंधों से बचा लिया और इजराइल पर प्रतिबंध नहीं लगे। ऐसे में यह सभी देश समझते हैं कि सीधे तौर पर यह युद्ध में शामिल नहीं हो सकते, कि अगर यह ऐसा करते हैं तो ऐसा करके ये अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए यह सभी देश यहां शांति कायम करने की अपील कर रहे हैं, जबकि एक्शन मोड में आने से साफ तौर पर बच रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।